सीयूईटी की सबसे कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी जिसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहां पर हम सबको एडमिशन चाहिए है। लेकिन भैया कितना स्कोर लाना पड़ेगा इसमें एडमिशन लेने के लिए? अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस जाना है जिसमें एसआरसीसी जैसे टॉप कॉलेज आते हैं, तो फिर कितना स्कोर लाना पड़ेगा? आज मैं ये सारी की सारी चीजें डिटेल में रिवील करने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भैया अगर आपको स्ट्रीम वाइज कितना कट ऑफ आपका लगता है, आपको कितने मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आपको कैंपस में जाना है यानी कि नॉर्थ या फिर साउथ, तो आपको कितना लाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी कैटेगरी वाइज कितना स्कोर आपको यहां पर लाना पड़ेगा, क्योंकि कोई ओबीसी से है, कोई एसटी एससी से है, कोई जर्नल से है। तो हर किसी का एक परफेक्ट स्कोर बता दूंगा ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ लास्ट में कुछ ऐसी गलतियां और ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा ना, जिससे आपका जो एडमिशन कैंसिल हो रहा होगा ना, वो एडमिशन 100% पक्का हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही तुमसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं साइड में, यानी कि बंद करके यहां साइड में आ जाता हूं और अपनी पीपीटी को ओपन कर लेता हूं। तो आपको यहां पर स्ट्रीम वाइज स्कोर दिख रहा होगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्ट्रीम वाइज स्कोर की बात करूं तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखोगे कि सबसे पहले साइंस स्ट्रीम यहां पर आ जाती है। और साइंस स्ट्रीम में जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपका आ जाता है फिजिक्स और मैथ्स, या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी। अगर मैं फिजिक्स और मैथ्स की बात करता हूं तो आपको कहीं ना कहीं 250 में से, क्योंकि इस बार आपको चॉइस गिवन नहीं है, तो आपको 250 में से यहां पर 180 के ऊपर मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर मैं साइंस की बात करूं तो डीयू में सीट्स कम होती हैं, इसलिए कंपटीशन ज्यादा रहता है। छोटी छोटी सीट से, छोटे छोटे मार्जिन से आपकी सीट जा सकती है। इसलिए जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनसे मैं बोलूंगा भाई प्लीज बहुत अच्छे से फोकस करना अपने मैथ्स में। और फिजिक्स में अगर आप 180 के प्लस ले आते हो ना दोनों में, तो आपकी नैया यहां पर पार हो सकती है। इसके अलावा अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करता हूं, जो कि साइंस का एक और सब्जेक्ट हो जाता है, तो यहां पर बोलूंगा यहां पर 200 प्लस लाना पड़ेगा। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मैथ्स और फिजिक्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होते हैं, केमिस्ट्री और बायो में स्कोर करना आसान होता है, इसलिए बहुत सारे जो बच्चे होते हैं इसमें अच्छा स्कोर लेकर के आते हैं। सो डेफिनेटली मैं बोलूंगा 250 में से आपको यहां पर 200 प्लस लाना है, तभी मैं कहूंगा कि एक सेफ स्कोर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये बात क्लियर हो जाएगी। सेम जाता है आपका ह्यूमैनिटीज के लिए। अब ह्यूमैनिटीज में भाई बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री ले लो, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी। यहां पर आप आराम से 220 प्लस लेकर के आ सकते हो, क्योंकि अगेन ये बहुत ज्यादा इजी आते हैं। अगर आपने इसमें एनसीईआरटी भी कवर कर ली ना, तो आप आराम से ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज के बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, चाहे मैं इसके लिए बीए की बात करूं, चाहे बीए ऑनर्स की बात करूं, चाहे मैं बाकी के सब्जेक्ट्स की बात करूं, सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स चमकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छे नंबर लेकर के आना, बहुत ही इजी पेपर आएगा। अब बात करते हैं मेरी फेवरेट फील्ड जिसका नाम हो जाता है कॉमर्स। भाई देखो कॉमर्स में सबसे पहले अकाउंट्स आ जाता है। अकाउंट्स में आपको 225 प्लस नंबर तो लाना पड़ेगा। भैया इतना ज्यादा क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि अकाउंट्स का पेपर अगेन बहुत ज्यादा इजी आता है, लेकिन अगर तुमने ध्यान से प्रैक्टिस नहीं करी है तो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, अकाउंट्स में 225 प्लस लाना पड़ेगा। बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स में 230 प्लस ला सकते हो बहुत ही आराम से। तो यहां पर तुमको टारगेट ही रखना है कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करके आओ। ये मेरा फील्ड है, तो डेफिनेटली मैं तुमको इतने नंबर आराम से दिलवा दूंगा। आदित्य भैया पे भरोसा रखो, सारी चीजें होंगी। अब लास्टली आते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, जो कि सबके लिए कॉमन है। यहां पर ये जो इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं भाई, मैं बताना चाहता हूं आपको, सारे बच्चे इसको देते हैं और इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका हाई रहता है। इसके बाद फिर आपका बिजनेस और इकोनॉमिक्स में कंपटीशन बहुत हाई रहता है। ठीक है, सो इंग्लिश के लिए आपको 225 प्लस नंबर लाने लाना पड़ेगा, ये गारंटीड बात है। ठीक है, गैट यानी कि जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग जर्नल टेस्ट भी बोलते हैं, इस बार नाम चेंज कर दिया है। 190 प्लस तो लाना पड़ेगा। ये वाला जो है ये सबके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा पर न्यू होता है। इट इज मोर ऑफ न्यू सब्जेक्ट होता है। सो डेफिनेटली आपको यहां पर अच्छे नंबर स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 190 प्लस है, तो ये आपको समझ में आ गया कि 250 में से आपको कितना स्कोर अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, मिनिमम इतना लाना पड़ेगा। एक बार ये चीज हो जाती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब अगर आपको नॉर्थ कैंपस में जाना है, अगर आपको एसआरसीसी में जाना है,
या फिर एलएसआर में जाना है या फिर हिंदू हंसराज जैसे कॉलेज में जाना है तो कितना स्कोर लाना पड़ेगा। अब ये जो स्कोर है बेटा, ये मैंने डिवाइडेड करे हैं भैया 1000 से, क्योंकि आपका अगर कोई भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स है, उसमें आपको कितने लग रहे हैं, 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज लग रहा है। सो अगर 250 मार्क्स का एक पेपर है, तो 4 पेपर अगर दोगे तो कहीं ना कहीं ये 1000 मार्क्स का हो जाता है। सिमिलरली सारे सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं 1000 मार्क्स पर ही आपको इस बार देना पड़ेगा। सो चलिए देखते हैं कितना हो जाता है। सबसे पहले अगर मैं जर्नल की बात करता हूं, तो जर्नल को 945 मार्क्स के ऊपर लाना पड़ेगा। भैया ये क्या बोल रहा है, ये तो गलत बात है, जर्नल वालों को ज्यादा लाना पड़ता है। यस, क्योंकि जर्नल वालों के पास यहां पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, यहां पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, जिसके कारण यहां पर उनको ज्यादा नंबर खींचने की जरूरत होती है। और मैं बताना चाहता हूं जितने भी जर्नल कैंडिडेट्स इसको देख रहे हैं, भाई तुम्हारे लिए लड़ाई थोड़ी सी टफ होने वाली है, इसलिए तुमको मेहनत भी टफ करना पड़ेगा। अब भैया ये ऐसा क्यों है, सिस्टम क्या है, ये इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन डेफिनेटली तुमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब जर्नल के ही जो भाई होते हैं इनको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, यानी कि जर्नल कैटेगरी में जिनकी थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना करके यहां पर 935 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, आराम से एसआरसीसी मिल जाएगा। सो डेफिनेटली 935 मार्क्स के ऊपर टारगेट करना है, जितना ज्यादा लाओगे उतने ज्यादा चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं। सो डेफिनेटली एसआरसीसी या फिर एलएसआर में 935 तो लाना पड़ेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्सेशन होता है। अगर आप एनसीएल में आते हो, डेफिनेटली ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में अगर आते हो, 920 मार्क्स लाना पड़ेगा 1000 में से, तभी यहां पर अच्छा खासा आपको एडमिशन मिल सकता है। एस टी एस सी वालों आपको 890 प्लस लेकर के आना पड़ेगा, तो यहां पर एससी वालों के लिए स्पेशली ज्यादा कंसेशन होता है एज कंपेयर टू एसटी। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो, सो डेफिनेटली आराम से इतना मार्क्स ला करके आपको नॉर्थ कैंपस यहां पर मिल सकता है। अब बात हो जाती है भैया कि यार जब इतना ज्यादा स्कोर लाना पड़ रहा है, लिटरली यहां पर आपने बोल दिया है कि हम बहुत ही कम मार्क्स यहां पर लूज कर सकते हैं, तो फिर भैया सीयूटी में नंबर कैसे लेके आएंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि आदित्य भैया तुम्हारी हेल्प करें, तो यहां पर आदित्य भैया जो है एक पूरा का पूरा बैच स्टार्ट कर रहे हैं 31 मार्च से, जहां पर मैं तो आ ही रहा हूं, लेकिन मेरे साथ टॉप टॉप फैकल्टीज आ रही हैं, चाहे वो रौनक सर हो, चाहे वो शांतम सर हो, चाहे वो शिप्रा मैम हो, चाहे कोमल मैम हो या फिर आशीष सर हो। पूरा का पूरा सारा का सारा कॉमर्स डोमेन प्लस इंग्लिश प्लस जीटी, सब कुछ एक बार में आपको कवर कराएंगे। आप देख सकते हो मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में आपको सारी चीजें मिल रही हैं। इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी 2 AIR प्रोड्यूस कर चुके हैं, तो अगर आप लोग भी डीओ में सीट पक्का करना चाहते हो तो 31 मार्च के पहले एनरोल करके जल्दी से जाओ, सारी चीजें आदित्य भैया तुम्हें पर्सनली कवर कराएंगे। अब एक बार ये चीज हो जाती है, सो वापस से चलते हैं अपने नॉर्थ कैंपस के बाद साउथ कैंपस में। अब देखो यार, साउथ कैंपस जो हो जाता है ना, ये कंपैरेटिवली इसमें वेंकी जैसे कॉलेजेस आते हैं, आपने सुना होगा वेंकटेश्वर कॉलेज, हाँ भैया हमारा साउथ का एसआरसीसी इसको कहा जाता है। इसके अलावा एआरएसडी जैसे कॉलेजेस हो गए, मैत्री जैसे कॉलेजेस हो गए, आर्यभट्ट मोतीलाल जैसे कॉलेज हो गए। इसके लिए कितना लाना पड़ेगा भैया, तो यहां पर क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि मिनिमम स्कोर साउथ कैंपस के लिए आपको 890 प्लस लाना पड़ेगा, यानी कि जनरल कैटेगरी वालों को यहां पर 890 लाना पड़ेगा। ठीक है, इतना स्कोर एसटी एससी वालों को लाना था इसमें नॉर्थ कैंपस के लिए, पर इसमें साउथ को अगर आपको चाहिए तो आप इतना ला सकते हो। ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ा सा और रिलैक्सेशन रहेगा, ये अगेन 1000 में से, सो आपको 1000 में से 875 के ऊपर नंबर लाना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि हाँ भैया आपकी उम्मीद बन जाती है साउथ कैंपस के टॉप कॉलेज में जाने की। ओबीसी वालों को 850 लाना पड़ेगा, एसटी और एससी वालों को 800 लाना पड़ेगा, डायरेक्टली 50 का यहां पर डिफरेंस आ जाता है। सो डेफिनेटली कैटेगरी वाइज अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि आपको कितना स्कोर टारगेट में रखना है। ये टारगेट बेटा अगर आप अचीव कर लेते हो, तो नेक्स्ट के जो 4 साल हैं, ये 4 साल सुनने को लगते हैं, बट एक्चुअली में आगे के जो 40 साल है ना, उसके बाद भी जब आप सोचोगे तो कहोगे भैया ने बिल्कुल सही डिसीजन बताया था, अच्छा हुआ मैं अच्छे नंबर ले आया, अच्छे कॉलेज में रहा, मेरे 40 साल बर्बाद नहीं हुए। तो 4 साल नहीं, 40 साल की बात है। एक बार तुमने ये चीज कर ली है, तो आ जाओ जरा अब तुम लोग से बात करता हूं कि भैया 100% अगर एडमिशन चाहिए है डीयू में, मैं भी डीयू से पढ़ाई किया हूं यार, आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100% आना ही आना है, सीट को कंफर्म करना है अभी से बिना एग्जाम दिए, तो कैसे करोगे, आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहली चीज है भैया, डाइवर्स कोर्सेस में अप्लाई करो। इसका मतलब क्या हो जाता है भैया कि आपको यहां पर जितने ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज हैं उसके लिए अप्लाई करना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो यहाँ पर आपने एक इंग्लिश और 3 डोमेन्स लिए होंगे, बिल्कुल सही है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि अगर आप जर्नल टेस्ट और इंक्लूड इसमें कर देते हो, प्लस अगर आपने डोमेन में मैथ्स लिया है तो यहां पर आप बीबीए भी दे सकते हो। अगर बीबीए दे सकते हो, बी एमएस भी आपका जो होता है यहां पर खुल जाता है। तो ये दो और आपके लिए ऑप्शंस खुल गए अगर आपने जीटी और मैथ्स ले लिया अगर इसके साथ तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मैथ्स और जीटी नहीं लेना है तो मैं बोलूंगा कि यहां पर आप जीटी को जीएटी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अगर मैथ्स और जीटी नहीं लेना चाहते हो तो विदाउट इसके भी आप क्या ले सकते हो, बीए ऑनर्स के कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो, स्पेशली बीए ऑनर्स इन इंग्लिश। इसकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम रहती है, इंग्लिश प्लस आई थिंक सो डोमेन रहता है एक तो, ठीक है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा बीए प्रोग्राम के कोर्सेज ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इसमें आप एक कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो जो कि हंसराज कॉलेज में रहता है, दैट इज कॉमर्स प्लस इंग्लिश का। एलिजिबिलिटी आपकी बीकॉम ऑनर्स वाली ही है। एक बार इस कोर्स को चेकआउट करो, इसको फिल जरूर करना। जितने ज्यादा कोर्सेज फिल करोगे उतना ही ज्यादा नॉर्थ कैंपस के चांसेस तुम्हारे बन जाते हैं। स्पेशली बीए प्रोग्राम कोर्सेज से कम स्कोर लाकर भी ज्यादा नंबर, ज्यादा अच्छा कॉलेज ले सकते हो। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ डीयू के भरोसे नहीं रहना है। मैं तुमसे यही बोलूंगा कि डीयू के अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि आपका बीएचयू हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कुछ कुछ बच्चे तो भैया बीएचयू को डीयू के ऊपर रखते हैं क्योंकि उनको लगता है भाई ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है, डेफिनेटली बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं इसको डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहूंगा। इसके अलावा तुम्हारी जेएनयू हो जाती है, यहां पर बीकॉम ऑनर्स तो नहीं होता है लेकिन उसके अलावा बीए के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो जाती है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये अच्छी खासी यूनिवर्सिटी आपकी हो जाती है, इसमें सीयूटी लगता है। सीयूटी जिसमें नहीं लगता, अगर आप चाहते हो मैं इसके बारे में बताऊं तो कमेंट सेक्शन पे लिख दो कि भैया विदाउट सीयूटी कौन कौन से कॉलेज हम लोग ले सकते, तो उसके बारे में बता दूंगा। अगर मैं बात करता हूं गैट की, टेक गैट एज मच एज पॉसिबल। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप गैट ले लेते हो, जीएटी ले लेते हो, तो एप्टीट्यूड लेने से क्या होता है आपके लिए बीबीए और बीएमएस का ऑप्शन खुल जाता है। ऐसे ही बहुत सारे हायर कोर्सेज में गैट को मांगा गया है और अदर यूनिवर्सिटीज में भी गैट लगता है। तो इसको अगर आप ले लेते हो, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी यार तुम्हारी हायर हो जाती है डीयू में या फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने की। लास्टली जाता है रिसर्च कट ऑफ ट्रेंड्स। यहां पर ऐसे कोर्सेज को सिलेक्ट करो जहां पर रियलिस्टिक कट ऑफ हो ताकि तुम्हारी सिलेक्शन मैक्सिमाइज हो। जैसा कि मैंने बोला कि बीए प्रोग्राम भी तुम चूज कर सकते हो, अच्छा कोर्स है डेफिनेटली। इसके साथ तुम यूपीएससी को इंट्रीगेट कर सकते हो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही, साथ में बीए प्रोग्राम नॉर्थ कैंपस से कर रहे हो तो एडमिशन जल्दी मिल जाता है। तो डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगा कि तुम ऐसे करके भी कर सकते हो। बीकॉम ऑनर्स अगर तुम साउथ से कर रहे हो तो इसमें इंट्रीगेट कर दो, क्या कर सकते हो, बीकॉम की जगह तुम बीकॉम ऑनर्स की जगह बीकॉम कर सकते हो, प्लेन बीकॉम कर सकते हो। प्लेन बीकॉम कर लो एक अच्छे कॉलेज से, फॉर एग्जांपल किरोरीमल कॉलेज से कर लिया, वहां पर बीकॉम अवेलेबल है। किरोरीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस का है, इसके साथ बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो तुम्हारा ज्यादा चांसेस हो गए। तो ऐसे करके देखो यार, 100% सिलेक्शन करवाने के बहुत सारे तरीके हैं। हर एक सीक्रेट तरीका जो कि तुम्हें कोई नहीं बताएगा वो यहाँ पर आदित्य भैया आकर के तुम्हें बताएंगे। तुमको बस कुछ नहीं करना है, इस पूरी की पूरी सीयूईटी में तुम्हें आदित्य भैया के साथ जुड़े रहना है। अनअकैडमी की इस जो चैनल है इस पर आकर के मैं सब कुछ रिवील करता रहूंगा। बस वीडियो को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ बहुत ज्यादा मजेदार तरीके से। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, कुछ क्लियर हुआ हो और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन को भर देना। इसी साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन उससे पहले एक बार जरूर इसको जाकर के चेकआउट करना जिसका नाम हो जाता है हमारा कोर्स सीए फाउंडेशन के साथ। अगर सीयूटी करना चाहते हो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको हमारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जल्दी जाओ और लिंक को यहां पर एक बार जरूर चेकआउट करना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।